अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं और उस पर हम बातचीत करेंगे। एक तो शहबाज शरीफ साहब की जो रिसेंटली अरकान असम्बली से उनका खिताब था, अपनी ही जमात के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान से जिन्होंने खिताब किया, और उसमें जिस अंदाज़ में उन्होंने 3-4 बड़ी अहम एतराफ़ात किए। इनमें एक तो IMF की ग़ुलामी का एतराफ़ उन्होंने बड़ा बबांग दोह किया। फिर उन्होंने अपनी नाकामियों का इकनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से उसका भी एतराफ़ किया और कहा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है कि वो IMF की इजाज़त के बग़ैर सांस भी नहीं ले सकता। फिर उन्होंने जिस अंदाज़ में इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया इस खिताब में और उसकी बॉडी लैंग्वेज के बाद, और फिर कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में कि जिसके बाद ये लोग कहने पर मजबूर हो गए हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने एतराफ़ जुर्म ही नहीं, एतराफ़ शिकस्त भी कर लिया है, और अब वो वापस अपने उस बयानिए की तरफ ये जमात शायद जाने की कोशिश करेगी, वोट को इज़्ज़त दो या एंटी इस्टेब्लिशमेंट या मज़ामत के बयानिए की तरफ, ताकि अब आवाम में जाना ठहर गया है और फिर आवाम में जाकर अपने वोटर्स को किस तरह से दोबारा से इंगेज किया जाए। तो ये मामला है, इस पे हम बातचीत करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब अपने हर आने वाले जलसे में एक के बाद दूसरा जलसा जो है उनका, वो बड़ी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। सरगोदा के बाद गुजरात में जिस अंदाज़ में उन्होंने जलसा किया, वो भी गुजरात की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था, और ख़ुद चौधरी बरादरान बड़े हैरान और परेशान थे कि इतने अवाम कहाँ से आ गए। तो ये मामला जो हैं कि इसमें इमरान खान को बड़ा एतमाद मिला है, एक तो अवामी सपोर्ट के नतीजे में, और दूसरा उनको जो अदालती फ़ोरम पे एक ख़दशा था कि कहीं मैनेज कर लिया गया है अदालतों को भी, और शायद इमरान खान को दीवार से लगाया जाएगा या उनके ख़िलाफ़ ऐसे फ़ैसले आएंगे कि उनकी जमात को या उनको बैन कर दिया जाए या नाअहल कर दिया जाए या कोई भी ऐसा बड़ा फ़ैसला हो। तो अब बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि शायद जो अदालती फ़ोरम है वहाँ पर भी हुकूमत को नाकामी होगी, और ऐसी सूरत में अब इमरान खान साहब जो है कि एक मोमेंटम बनाकर और थोड़ा सा ये जो सैलाब के मामलात हैं इनसे ज़रा निकल कर वो एक थोड़ा सा टाइम ज़रूर देंगे इस हुकूमत को, लेकिन शायद अब वो इस्लामाबाद का घेराव करने के हवाले से बड़ी संजीदगी के साथ PTI सोच रही है। और ये कब तक मुमकिन है, कब तक PTI जो है कि ये घेराव कर सकती है, इस पे हम बातचीत करेंगे। और तीसरा मामला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से है, और बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि IMF की जो कंट्री रिपोर्ट है पाकिस्तान से मुतल्लिक, और IMF ने अपनी इस रिपोर्ट में बेसिकली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की जो है बैंड बजा दी है, और एक तरफ IMF के साथ जो ज़रूरी एग्रीमेंट्स और जो ज़रूरी नेगोशिएशंस और प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब शायद इस्टेब्लिशमेंट को भी और पाकिस्तान को भी इस किस्म की एक लूली लंगड़ी हुकूमत या इतनी कमज़ोर हुकूमत शायद नहीं चाहिए, और पाकिस्तान जो है कि ज़्यादा देर तक इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और इसलिए अब एक मुस्तहकम जमहूरी निज़ाम या सियासी निज़ाम और मुस्तहकम हुकूमत के लिए आवाम से रजू करना नागुज़ीर हो गया है। ये एक सोच भी डेवलप हो रही है, और ये अगेन जो शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज और वो जो उनका अरकान असम्बली से अपना खिताब था उसके तनाजुर में ये अगर उसको देखा जाए कि ये सोच डेवलप होने के बाद फिर शहबाज शरीफ साहब का ये गिला शिकवा बनता है कि हमें तो इतना वक्त भी नहीं दिया गया, हमें तो इतनी सपोर्ट भी नहीं दी गई, हमें तो इतना लाड प्यार भी नहीं किया गया जितना इमरान खान से किया गया था। इतना किया जाता तो हम भी शायद ये कुछ कर लेते। और एक और बात, बड़ी अहम और तशवीशनाक बात यह है कि इमरान खान साहब के कानवाई में शामिल गाड़ी को आग लगना ये काफ़ी संजीदा मामला है, और इस सिलसिले में न सिर्फ PTI की क़यादत को बल्कि PTI की जो सिक्योरिटी टीम है उसको, बल्कि हुकूमत को भी इसको बड़ी संजीदगी से लेना होगा और इसकी तहकीकात करनी होगी कि क्या ये सिर्फ महज एक हादसा है या फिर इसके अंदर कोई तख़रीबकारी या शरपसंदी या कोई और एलिमेंट जो है इसके अंदर शामिल है। क्योंकि इमरान खान इस वक्त जो है कि जिस अंदाज़ में वो सियासत कर रहे हैं और जिस अंदाज़ में उनकी फॉलोइंग हो रही है, इसमें न सिर्फ उनके सियासी मुखालफीन बल्कि मुल्क दुश्मन अनासर भी कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं
कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान में एक इंतशार की कैफियत को हवा दी जा सके। और इसमें अगरचे हुकूमत का कोई एलिमेंट ना हो, कोई इंटरनल साजिश ना हो, ना कोई सियासी मुखालफत का एलिमेंट हो, लेकिन अगर ऐसा कोई एलिमेंट होता है जो मुल्क दुश्मनी का है और कोई बैरूनी अनासर जो हैं कि वो भी पाकिस्तान के अंदर इंतशार या अनारकी फैलाने के लिए कोशिश करते हैं, तो फिर वो भी ऐसी कोई ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं कि जिसके नतीजे में ना सिर्फ इमरान खान साहब को नुकसान हो, बल्कि इससे आवाम के अंदर भी बेचैनी फैले और इसका फ़ायदा जो है कि बैरूनी क़ुव्वतें उठा सकती हैं। तो इसलिए इसकी गैर जानिबदाराना, शफ़ाफ और बड़ी आज़ादाना जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। तो इन तमाम बातों के बावजूद असल मामला जो है वो इस वक्त दो ही बड़े सवाल हैं जिस पर हर कोई इनके जवाब की तलाश कर रहा है। एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है ये कब ख़त्म हो रही है, और जिस अंदाज़ में उनकी बॉडी लैंग्वेज डे बाई डे बड़ी मुंतशिर, बिखरी हुई और परेशान हाल नज़र आती है, उससे लगता ही है कि उनके दिन भी करीब आ रहे हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है। दो तीन अहम चीज़ें बड़ी हमें ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो ये कोई बड़ी मुस्तहकम इसको हुकूमत कहना जो है कि वो कोई भी ज़ी शऊर शख्स जो है कि इसको एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत नहीं कहेगा, बल्कि ये एक किस्म का इंटरम अरेंजमेंट टाइप की चीज़ थी कि इमरान खान साहब को हटाया गया। अब रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी जो है कि वो भी अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो उसके बाद ये चीज़ें की गई। अब इकनॉमिक कंडीशन कुछ ऐसी थी, IMF के साथ कुछ चीज़ें तय होनी थी, वो तय हो गई, एग्रीमेंट साइन हो गया, बजट पेश हो गया। ये सारी वो चीज़ें थी जो जब 25 मई को धरना देने आ रहे थे इमरान खान साहब, तो ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस थी। वो सारे इकदाम हो गए जो इस इंटरम हुकूमत से लिए जाने थे। कानून साजी भी हो गई, नैब में तरमीम भी हो गई, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट का हक भी ख़त्म हो गया। तो अब मामला सिर्फ एक नवाज़ शरीफ साहब की वापसी और मरीम नवाज़ की जो है कि बैरून मुल्क रवानगी का मामला था, वो तो नहीं हुआ। तो अब मामला जो है कि लगता यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी शायद अब इस हुकूमत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कि वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब कोई इंटरिम गवर्नमेंट का आना और फिर इलेक्शन की तरफ जाना, उसकी राह हमवार होती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बहुत सी ऐसी इतलात आ रही हैं कि दोबारा रावलपिंडी और बनी गाला और इस्लामाबाद के अंदर राब्ते तेज़ हो रहे हैं और कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अगर ये ऐसा ना हुआ तो फिर इमरान खान साहब इंडिकेशन दे चुके हैं अपने हर जलसे में। अब वो कह रहे हैं कि उनको दीवार से लगाने की कोशिश की गई या इलेक्शन अनाउंस ना किए गए तो फिर उनके पास आखिरी ऑप्शन जो है वो इस्लामाबाद को बंद करने का है। वो नहीं करना चाहते कोई ऐसा अमल जिससे ऑन ग्राउंड जो है कोई इंतशार हो या कोई ऐसा मामला हो। लेकिन अब दिखाई यही दे रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब को पॉलिटिकली भी सपोर्ट हासिल है, आवाम की सपोर्ट हासिल है, बग़ैर कॉल के लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं। फिर उनको जो लीगल थ्रेट्स थे उसमें भी उनको अब बड़ी सपोर्ट मिल रही है और कोई ऐसी बड़े ख़दशात नहीं है जिसकी वजह से जो है कि उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली कोई हर्डल पैदा हो उनकी जो इलेक्शन की मंजिल है उसकी तरफ। तो ऐसी सूरत हाल में जो है कि पंजाब और KP की हुकूमतें उनके हाथ में हैं। तो अगर शहबाज शरीफ साहब तो सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं लेकिन एक्ट नहीं कर रहे, और एक्ट इसलिए नहीं कर रहे कि शायद वो ये समझ रहे हैं कि अभी एक्ट करना जो है उनके लिए सियासी तौर पे नुकसानदेह होगा। लेकिन वो ये भी समझ रहे हैं कि वो जितनी इसके अंदर ताख़ीर करेंगे उनको उतना ज़्यादा नुकसान होगा। अब ये देखना है कि शहबाज शरीफ साहब ख़ुद जो है मेंटली वो प्रिपेयर हैं, लेकिन वो कब जो है कि ख़ुद इलेक्शन का ऐलान करते हैं, क्योंकि जरदारी साहब भी एक किनारा कशी करके बैठ गए हैं। तो अब ये सारा का सारा ज़िम्मेदारी और मलबा जो है इनके कंधों पर है, नून लीग या शहबाज शरीफ साहब की। नून लीग भी नहीं बल्कि उससे भी नवाज शरीफ भी इनसे अब किनारा कशी कर रहे हैं, इनकी बहुत सारी बातों की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में अब देखना है कि शहबाज शरीफ साहब ख़ुद ऐलान करते हैं या फिर इमरान खान ये जो अपना मुल्क गिर दौरों का और जलसों का प्रोग्राम है, शेड्यूल, इसको मुकम्मल करके फिर इस्लामाबाद को बंद करते हैं और फिर उस सूरत के अंदर ये इलेक्शन की तरफ जाते हैं। तो लेकिन लगता यही है कि जिस अंदाज़ में IMF ने इनकी बैंड बजाई है और जिस अंदाज़ में ये ख़ुद अब महसूस कर रहे हैं कि इनके साथ हाथ हो गया, लगता यही है कि अब ये चाहे नवंबर की तकर्री को ये अक्टूबर या सितंबर में ऐलान कर दें,
लेकिन इनको इस साल जो है इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। अभी देखते हैं ये कब करते हैं। फ़िलहाल इतना ही। खालिद शबील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।